ज़करिया की किताब उसका 14 अध्याय और 11 से लेकर 15 तक हम लोग पढ़ेंगे। ज़करिया उसका 14 अध्याय 11 से 15 तक। शाप न होगा और यरूशलेम बेखट्टे बसी रहेगी। जितनी जातियां ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपनी गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना चांदी वस्त्र और चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी और घोड़े कच्छर ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। प्रभु इस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। आज का हम लोग ज़करिया का 12वां भाग देख रहे हैं। लगभग कुछ ही हफ्तों में शायद हम ज़करिया की किताब पूरा करेंगे। आज ज़करिया के 12वां भाग में हम लोग शीर्षक लेते हैं जर्म वॉरफेयर, द यूज ऑफ डिजीज स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ मिलिट्री वेपन इज कॉल्ड जर्म वॉरफेयर। जंतुओं को, बीमारियों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते हैं सेना, उसी को कहते हैं जर्म वॉरफेयर। ज़करिया में हम पढ़ते हैं, एंड दिस शैल बी द प्लेग वेयर विद द लॉर्ड विल स्मिट ऑल द पीपल दैट हैव फॉट अगेंस्ट जेरूशलेम। और यरूशलेम के विरुद्ध में जितने लोगों ने लड़ाई की उनके साथ ये होगा, देयर फ्लेश शैल कंज्यूम अवे, उनकी मांसें जो है वो सड़ जाएगी। वाइल दे स्टैंड अपॉन देयर फीट, वो अपने पैरों पर जब खड़े रहते हैं या खड़े होंगे, एंड देयर आईज शैल कंज्यूम अवे इन देयर होल्स, और उनकी आंखें जो है वो ऐसी पिघल के उन्हीं के होल के अंदर चली जाएगी। एंड देयर टंग शैल कंज्यूम अवे इन देयर माउथ, और उनका जबान जो है वो पिघल जाएगी उनके मुंह में। और फिर प्रभु कहता है, अ ग्रेट ट्यूमल्ट ऑफ द लॉर्ड शैल बी अमॉन्ग देम, दैट इज अ प्लेग, एंड दे शैल ले होल्ड एवरी वन ऑफ द हैंड ऑफ हिज नेबर एंड हिज हैंड शैल राइज अगेंस्ट द हैंड ऑफ हिज नेबर। हर पड़ोसी का हाथ अपने पड़ोसी के ऊपर लगा रहेगा। फिर प्रभु कहता है 15 वचन में, सो शैल बी द प्लेग ऑफ द हॉर्स, घोड़ों का ऊपर भी यही बीमारी होगी, गधे पर भी यही बीमारी होगी, तुम्हारे ऊंटों पर भी यह बीमारी होगी, तुम्हारे गधों पर भी यह बीमारी होगी। एंड ऑल द बीस्ट दे शैल टेंट्स, और जितने तुम्हारे तंबुओं में जानवर हैं वो सब बीमारी के कारण मरेंगे। अब ये भविष्यवाणी आज से 2400 साल पहले अंतिम दिनों के अंदर ये वॉर होने वाला है। पहले लोग तलवार लेकर जाते थे, घोड़ों पे लड़ाई होती थी, भाला रहते थे या बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, गरम पानी गरम तेल ऊपर से उंडेलते थे। ये उन दिनों का युद्ध था। लेकिन नबी कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा युद्ध लड़ेंगे जो जंतुओं का युद्ध होगा। इट विल बी अ प्लेग। और प्रॉफिट इसके बारे में कहता है, गॉड्स प्रोवाइडेड वे ऑफ हीलिंग। इस वचन मैसेज के अंदर, लेट मी पास समथिंग हियर क्विकली एज आवर टाइम्स गोइंग, हमारा समय जाता रहा और ये बात मुझे जल्दी से आपको बताना है। डिड यू नो द बाइबल प्रेडिक्ट दैट इन द लास्ट डेज, क्या तुम्हें जानते हो कि बाइबल अंतिम दिनों के बारे में यह भविष्यवाणी करती है कि दे विल बी अ जर्म वॉरफेयर। बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में कीटाणुओं की एक युद्ध होगी, कीड़ों की युद्ध होगी। ये 1954 में हमारा नबी ने हमें मैसेज के द्वारा बताया। खैर कोट्स बहुत है,
लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग वचन से जो प्रचार करते हैं, इसके बारे में नबी ने कहाँ बोला है उसका एक कोट देते हैं खाली। बाकी सारे कोटों के ऊपर प्रचार नहीं करते, हम बाइबल के ऊपर प्रचार करते हैं। कोट हमारे आधार के लिए हम लेते हैं कि देखो नबी ने भी ये कहा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग क्या कर दिए, बाइबल बाजू में रख दिए, खाली कोट लेके प्रचार कर रहे हैं अभी। लेकिन परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन को प्राधान्य दो। अपने नाम से भी ज्यादा वो अपने वचन को महत्व देता है। ऐसा खुदावन कहता है, मेरे नाम से ज्यादा मेरे वचन को। सो खुदावन का वचन जो है ये हमारे लाइफ में प्राधान्य होना है। परंतु हम लोग मैसेज बिलीवर्स है, इसलिए मैसेज का आधार आपको देना है। क्या प्रॉफिट ने इसके बारे में सोचा? क्या प्रॉफिट के विचार में धाराएं थी? सो लोग आज क्या कर रहे हैं, कोर्ट को कैर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो नबी ने कहा, इन द लास्ट डे देयर विल बी अ जर्म वॉरफेयर, दैट डिजीजेस विल ब्रेक आउट अपॉन द पीपल। लोगों के ऊपर बीमारियां इस तरीके से फैलेगी, एंड विल फॉल ऑन एवरीवन विदाउट द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। और वो बीमारी उन सब पर उतर आएगी जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा नहीं पाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। बचने की एक उम्मीद है, यह बीमारी से आपके अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए, फिर यह बीमारी आप में नहीं उतरेगी। यानी आपके अंदर पवित्र आत्मा यह आपका ढाल बन जाता है। So why how much kind of teachers we have got, brethren, to get the church in order to be in that condition, that is immune system. कलीसिया को उस स्थिति पे लेकर आओ जहां पर उस बीमारी से लड़ने का इम्यून सिस्टम। मालूम है क्या होता है? हम लोग जब बुखार आती है या बीमार पड़ते हैं तो हमको दवाई लेनी पड़ती है। उसमें डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक जो है वो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है उससे लड़ने के लिए उसको दिया जाता है। क्यों एंटीबायोटिक आपको बाहर से देना पड़ता है? क्योंकि आपका बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उस बीमारी से लड़ने का वो खत्म हो चुका है। इसके लिए अभी लोग शुगर का इंसुलिन लेते। क्यों इंसुलिन लेते? उनका पैनक्रिया जो है वो इंसुलिन तैयार नहीं कर रहा है, इसीलिए बाहर से इंसुलिन डालना पड़ता है ताकि वो शुगर को कंट्रोल रखे। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में 2-3 जगह में है, 5 जगह में है। एक इम्यून सिस्टम हमारे यहाँ पर है जिसको हम लोग टॉन्सिल कहते हैं। ये क्या करता है, जैसे आप ठंडा खाया ये सूजन आ जाता है। ये बताता है तेरे शरीर को ठंडा नहीं चलता, इधर दर्द चालू हो जाता है। वो इम्यून सिस्टम आपको सिग्नल देता है, वो मत ठंडा मत खा, तेरे बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपके किडनी के पास इम्यून सिस्टम है। आपका पेशाब पीला हो जाता है, बॉडी बोलता है तेरे बदन में अभी गर्माइश हो चुका है, तो इमीडिएटली अभी कुछ तो भी दही वगैरह खा के गर्माइश को निकाल। वो इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम का काम क्या है? आपके बीमारी से लड़ने का काम। और जब ये कमजोर होता है इम्यून सिस्टम, बहुत सी बार हम लोग एंटीबायोटिक, थोड़ा भी कुछ हो गया एंटीबायोटिक, थोड़ा कुछ हो गया एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक लेते लेते अपना बदन का अंदर से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तब हम बीमारी का बहुत जल्दी शिकार होते हैं। अगर आपको शुगर की मात्रा जो है वो 200 से ऊपर चलेगी, 300 के आसपास, फिर आप क्रोसिन खाओ या एंटीबायोटिक खाओ, वो आपके बॉडी में काम नहीं करती है। क्यों नहीं काम करती है? क्योंकि शुगर जो है वो आपके दवा को आगे चलने को देता ही नहीं है। तो ये आपका बॉडी का सिस्टम है। वैसे ही चर्च भी एक सिस्टम है। चर्च में भी इम्यून सिस्टम होता है। चर्च के अंदर इम्यून सिस्टम क्या है? पाइपोल मिनिस्ट्री है। ये पाइपोल मिनिस्ट्री क्या करता है? बीमारी को अंदर आने से रोकता है। ये एंटीबायोटिक है। तो ये चर्च भी बीमार पड़ती है। तो ये जर्म वॉरफेयर कैसा है? मान लो आप एक महफिल में बैठे हैं जहां 100-200 लोग बैठे हैं और किसी को सर्दी लगा हुआ, तो उसने अपने मुंह में रुमाल रख के ढक के छींकना है। अगर वो हाँ करके अच्छी छींकेगा तो बाजू वाले को भी क्या होता है? सर्दी हो जाता है। बराबर है? तो आपका अंदर का जो सर्दी का जंतु क्या हो गया? हवा में उसके अंदर चला गया और अगले दिन उसको सर्दी हो गई। उसी तरीके से
एयरबोर्न डिजीजेस जो होता है वो हवा में, इसके लिए जैसे आदमी को कुछ बीमारी हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं अपना मुंह में कपड़ा बांधो ताकि आपका जंतु जो है वो जाकर दूसरे को ना पकड़े। आप सोचिए, एक सर्दी और एक आंख की जो है ना, किसको आंख आ गया बोलते, तो चश्मा पहनते, काला चश्मा पहनते, उसके आंखों में आंखें डाल के देखते नहीं है। आंखी में आंखें डाल के देखेगा तो इसको आंख हो जाता है, अगले दिन इसका आंख सूजा हुआ रहेगा। क्या हुआ? सिर्फ देखने से वहां का बीमारी हम ले लेते। आप समझ रहे हैं? वैसे ही चर्च में हम लोग एक मेक का आत्मा ले लेते। ये एयरबोर्न डिजीजेस है। अगर हम एक मेक के छींक ले लेते तो एक मेक का विचारधारा भी लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब हम महफिल में बैठे रहते हैं तो ये हमको प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है कि हम किसके बाजू में बैठे हैं। क्या बीमार वाला का बाजू में बैठे हैं तो उसकी बीमारी हमको लग जाएगी। सो ये अंत का जो समय है, ये एयरबोर्न डिजीज, जर्म वॉरफेयर का समय है। और जकरिया ने बोला कि ये जर्म वॉरफेयर को कैसे लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको कुछ इतिहास बताता हूं कि जर्म वॉरफेयर इस एंड टाइम के अंदर कैसे इस्तेमाल किया। 1986 के समय में, इस समय में 1986 के टाइम चेरनोबिल के अंदर एक जबरदस्त डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर ब्लास्ट। और ये न्यूक्लियर ब्लास्ट ने इतना एक ऐसा असर को लोगों के अंदर लेकर आया कि अगले 50 साल तक जो भी बच्चे पैदा होते हैं यूक्रेन के अंदर, वो इस बीमारी से पैदा हो रहे हैं। 50 साल पहले बम ब्लास्ट हुआ, ये न्यूक्लियर वेपन, और वहां के बच्चे सब जो है वो म्यूटेशन, मतलब उनका शरीर का हर भाग में कहीं ना कहीं उनका सेल्स टूट गया। म्यूटेशन का मतलब यह है कि दूसरी प्रकार का, जैसे आप ये जैसे बच्चे लोग का देखो, सर बड़ा हो गया, उसके बदन छोटे हो गए, उनका पैर देखो, आंखें निकल गया। तो ये द म्यूटेशन इन योर सेल्स, आपके सेल के अंदर गड़बड़ी मचा दिया और वो सेल जो है अलग अलग भिन्न जगह पे अपना आकार को छोड़ देता है। ये जस्ट 1986 में चेरनोबिल में हुआ न्यूक्लियर ब्लास्ट है। इसके बारे में बाइबल में मैंने 7 ट्रम्पेट के टाइम प्रचार किया था कि आसमान से एक तारा गिरा जिसका नाम था नागदौना, और उस पानी को कड़वा कर दिया, और वो पानी जितने लोगों ने पिया उनके अंदर ये बीमारियां हो गई। लगभग उन दिनों के अंदर जो है 3 लाख जो है गर्भ गिर चुके। बच्चे गर्भ में से अपने आप पानी पीते ही बच्चा गिर जाता था, ऐसा खतरनाक बीमारी। और आज भी चेरनोबिल जो है वो जगह के अंदर कोई इंसान जी नहीं सकता जाकर, क्योंकि वहां इतना रेडिएशन फैल चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाइबल के अंदर एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 8 के अंदर, जब पारो के साथ में मूसा का वार्तालाप हो रहा था तो प्रभु ने कहा, मूसा मिट्टी को उठाकर फेंक, राख उठाकर फेंक, और वो टिड्डियां, क्या बोलते हैं उसको, जंतुए बन गए, लोगों को बदन में बड़े बड़े फोड़े आ गए। इसे जर्म वॉरफेयर कहते हैं इसको। ये आज ही नहीं हुआ है, ये बाइबल के दिनों में हुआ है। और मक्खियां कीड़े आकर आदमियों को काटने लगे, बदन में बड़े बड़े फोड़े आए और वो सूखते नहीं थे वो फोड़े। और इससे मिस्र के लोग परेशान हो गए। मूसा को बोला, तेरे लोगों को लेकर चला जा, ये बीमारी हटा दे हमारे पास से। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज से 50 साल पहले की बात अगर आप लेंगे तो गांव खेड़ों में कोलेरा की, मलेरिया की बीमारी आ जाती थी। पानी का प्रदूषण होने से पूरा गांव का गांव मर जाता था। एक कोलेरा का बीमारी आ गया तो पूरा गांव साफ हो जाता था। कहीं एक गांव जो है छोड़कर वीरान हो चली जाती थी। मलेरिया का एक हवा चलती थी, वो मलेरिया के द्वारा कई एक गांव सफा हो जाते थे, क्योंकि उन दिनों के अंदर दवाई नहीं थी। फिर आपको मालूम है हम लोग उसको देवी करके बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको चिकन पॉक्स करके बोलते हैं, जो पूरे बदन में फोड़े आते हैं, चिकन पॉक्स। ये जब आती थी तो लोग क्या करते थे, उसको नीम का पत्ता और नारियल और हार, क्या देवी आई है करके उसको सोचते थे। देवी नहीं थी, वो बीमारी थी। लेकिन उसके इलाज लड़ने के लिए हथियार नहीं था कुछ, इसके लिए लोग बोलते थे देवी आ गई। तो ये जर्म वॉरफेयर का समय है। पहला शमूएल की किताब
5 अध्याय उसका 2 वचन के अंदर, जब फलिस्तियों ने संदूक की पेटी ले जाकर अपने मंदिर में दागोन के सामने रख दिए, दागोन औंधे मुंह नीचे गिरा था। दूसरा बार उन्होंने उसको उठाकर खड़ा किया, फिर दूसरे दिन वो नीचे गिरा हुआ था। तब फलिस्ती घबरा गए और वहां बीमारियां शुरू हो गई। देखिए बाइबल कहती है द दागोन वाज फॉलन एंड देयर वाज अ ट्रेमेंडस प्लेग, और अशदोद के अंदर बीमारियां चली गई। अब वो बोले कि अरे ये बीमारियां कहां से आ रही है, ये प्रभु की ओर से है। फिर उन्होंने एक बैलगाड़ी बनाई और उस संदूक की पेटी बैलगाड़ी में रखी और उसमें उन्होंने 5 सोने के चूहे बनाए, क्योंकि चूहों के द्वारा ये बीमारी फैल गई थी। तो 5 सोने के चूहे और 5 सोने के जो बदन में गांठ गांठ आई थी, वो 5 गांठ बनाए और बैलगाड़ी में रख के संदूक की पेटी के साथ, और दूध पिलाने वाले गाय को उसके साथ बांधे कि ये पेटी को कहां लेके जाएगी। उनको मालूम है अगर ये दूध पिलाने वाला गाय को बांधे तो ये गाय संदूक की पेटी लेके गांव के बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि बच्चा है इधर दूध पिलाना वाला। तो उन्होंने ऐसा गाय को पिला, देखेंगे अगर प्रभु की है तो ये संदूक की पेटी उनके गांव की तरफ जाएगा, वरना ये नहीं लेके जाएगी। और वो गाय जो दूध पिलाने वाले अपने बच्चों को भी भूलकर वो पेटी लेकर इजराइल की छावनी में जा रहा है, ताकि फलिस्ती लोग को यकीन हुआ कि ये बीमारी खुदावन ने भेजा है। तो वो वहां पर 5 सोने वगैरह चूहे रख के, मतलब ये प्लेग कुछ समय पहले की बात है, आपको पता है सूरत में प्लेग हुआ था, भयानक प्लेग हुआ था। चूहे रेलवे स्टेशन पे यहाँ हुआ, सूरत में लोग मरते थे। जो सूरत जाके आता था, मक्खी काटा मच्छर काटा, इधर आके मर जाता था। और पता है प्लेग के मरा तो उसके मैयत में कोई भी नहीं जाते थे। मैंने ऐसे कितने लाश देखे, अकेला अकेला बॉडी को लेके फैमिली वाले 2 जन लेके भाग रहे। उल्लासनगर की बात मैंने देखा, क्या भाई सूरत जाके आए, मर गया, उसके मैयत में भी नहीं जाते थे, क्योंकि अगर उसमें से कोई मक्खी आके अपने ऊपर भी बैठा तो वो बीमारी अपने को भी लग जाती थी। पूरा सूरत साफ हो गया था। ये हमारे समय की बात है, कुछ ज्यादा नहीं, 10-15 साल या 20 साल पहले की बात होगी। इसको बोलते प्लेग। फिर चूहा मारने को शुरुआत कर दिए। फिर गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि जो एक चूहा मारेगा उसको वो 100 रुपया देंगे। फिर लोग जिनको काम धंधे नहीं वो चूहे मारने लग गए थे। बेंगलुरु में स्वाइन फ्लू फैल गया था, शुअरों की बीमारी, उसको हिंदी में बोले डुक्कर का बीमारी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सुअर मारेगा तो 200 रुपया रखा चार्ज। तो जितने नौकरी नहीं थे सब सुअर मारने के चक्कर में घूमे। सुअर मारो, लाके रख दो गेट में, पैसे लेके जाओ। तो सारे सुअरों को मार दिया गया स्वाइन फ्लू की वजह से। फिर बर्ड फ्लू आ गया। जो बर्ड ऑस्ट्रेलिया से उड़ के यहां आ रही है, एक पक्षी आ रही है, वो बीमारी को लेकर आ रहा है, यहां सारे पक्षियों बीमारी में हो चली जा रही है। अब कितने पक्षियों को रोके। फिर चिकनगुनिया आ गया, चिकन के द्वारा बीमारी आने लगी। बहुत लोग चिकन खाना छोड़ दिए, पोल्ट्री ले जाकर मिट्टी में गाड़ के रख दिए। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको मालूम है, ये सब आपके और मेरे आंखों के सामने आई हुई बीमारी है। अगर हमारे दादाजी को पूछे ना चिकनगुनिया क्या है उसको नहीं मालूम है, स्वाइन फ्लू क्या है उसको नहीं मालूम है। ये सब हमारे दिनों में आई, क्योंकि बाइबल कहता है अंत के दिनों में मैं ऐसी बीमारी को लाऊंगा जो लोगों को एक जर्म वॉरफेयर के अनुसार। और भी हम बाइबल में जाते हैं, जब हम 7वां तुरी बजती है तो उसके नीचे 7 कटोरे आते हैं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका 2 वचन। और ये कटोरे एक एक जब उंडेला जाता है तो इस कटोरे में क्या आती है, बीमारियां हैं। और ये पृथ्वी पर उंडेला जा रहा है। आपको ये मालूम होना जरूरी है कि अभी के दिनों में जो बीमारियां आ रही हैं ये आसमान से उंडेला हुआ कटोरा है। उस कटोरे में बीमारियां हैं। पढ़िए 16:2 प्रकाशित वाक्य। पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। 3 वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्यों के लहू जैसा बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी ये एक एक कटोरा समुद्र में, पानी में, हर जगह के अंदर। आपको मालूम ही होगा 20 लीटर पानी अभी बिस्लरी पीते हैं हम लोग।
क्योंकि पानी में बीमारियां आ गई है, प्रदूषण आ गया है इसके। बिस्लरी पानी 20 रुपया लीटर। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि 20 रुपये लीटर एक दिन पानी भी बिकेगा। हम लोग 20 रुपये लीटर दूध भी पीते, महंगा पड़ता था, लेकिन आज पानी पी रहे क्योंकि पानी में प्रदूषण हो गया। ये जर्म वॉरफेयर जो है, ये अंतिम दिनों का एक बहुत बढ़िया निशानी है। कुछ हिस्ट्री को देखेंगे। 1346 में प्लेग विक्टिम्स वर कैटापुल्टेड ओवर द सिटी वॉल ड्यूरिंग द टार्टर सीज ऑफ काफा। ये 1346 के अंदर जो युद्ध हुई थी, ये रशियन लोग है कापा, बीमार लोगों को लाकर दीवार के उस पर फेंक देते थे, और वो बीमार आदमी जो वहां गिरता था, मरता था, उसकी बीमारी फैलकर वो गांव का गांव लोग मर जाते थे। लड़ाई करने के लिए बंदूकें गोलियां नहीं थी, बीमारी से वो लोग लड़ाई करते थे। 1700 सदी में ब्रिटिश आर्मी डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल पॉक्स इन्फेक्टेड ब्लैंकेट्स टू नेटिव अमेरिकन्स ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। जो चिकन पॉक्स बीमारी है, उनके ऊपर ब्लैंकेट जो ओढ़ते हैं ना, वो ब्लैंकेट सामने वाले को ओढ़ने को देते, उसको चिकन पॉक्स हो गया। ऐसा ब्लैंकेट लाके मिलिट्री लोग गांव में बांटते थे। लोगों को क्या लगता था, अरे हमको मदद कर रहे हैं, ब्लैंकेट दे रहे, लेकिन वो ब्लैंकेट में बीमारियां रहती थी और पूरा गांव मर जाते थे। मतलब मिलिट्री को ना गोली मारनी है, ना तलवार चलानी है, कुछ नहीं है, ब्लैंकेट बांटो, एक हफ्ते में सारा गांव खत्म हो गया। जर्म वॉरफेयर। क्या आपकी बाइबल इस बात को कहती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मनुष्य को ऐसी ऐसी बीमारियां लगेगी, उसकी आंखें पिघल जाएगी। ये न्यूक्लियर वेपन के बारे में बाइबल बात करती है, केमिकल वेपन के बारे में, बायोलॉजिकल वेपन के बारे में। अभी के दिनों में आप जो अपने इंडिया में बैंगन बना के लाने वाले थे, हाइब्रिड बैंगन, मना किया लोगों ने, आने नहीं दिया। वो हाइब्रिड बैंगन आने के बाद में मार्केट में आप खाओगे उसको तो आपको कैंसर होगा। फिर आप जो सब्जियां खा रहे हैं, कलिंगड़ वगैरह वगैरह, जो भी आप फल खा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है कलिंगड़ के अंदर लोग इंजेक्शन देके लाल कलर डालते हैं अंदर लाल होने के लिए। कच्चा कलिंगड़ लाल दिखाई दे रहा है, आप घर पे लेके जाओ, काट के खाओ, मीठा ही नहीं रहेगा वो, लेकिन लाल भड़क रहेगा। वो केमिकल क्या है? वो बीमारी ला रहा है आपके अंदर। दूध के अंदर शैम्पू मिलाया जा रहा है, दूध इंजेक्शन से निकालकर शैम्पू डाल के मिलाया जा रहा है। जो आप मावा दुकान से पेड़ा बेड़ा लेके खा रहे, ये मावा जो है, ये मावा के अंदर केमिकल मिलाया जा रहा है। आप जो धनिया पाउडर घर पे वापरते हैं, इसमें गाय का गोबर मिलाया जा रहा है। आपको पता नहीं कि क्या चीज हम खरीद रहे हैं और उसमें कितनी मिलावट है, हमें मालूम नहीं। एक 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 पकड़ा जा रहा है। मामूली सी हरी सब्जी जो है, जैसे आप टोंडली ले लो या दूधी के जो हरी सब्जी है, ये इसको कलर के पानी में डुबाया जा रहा है ताकि वो हरा दिखाई दे, वो भी केमिकल है। जो आम अभी मार्केट में आया है, इसको कार्बाइड डाल के पकाया जा रहा है। वो आम खाते के साथ आदमी को जुलाब, गर्मी, मतलब कैसा भी जल्दी से पैसा बनाना है, काम करना है। लेकिन आप ये मत सोचो कि ये दुनिया ऐसी पागल है, नहीं। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ऐसी प्रकार का बीमारियां आकर तबाही लेकर आएगी। बोले हालेलुया। सो ये जर्म वॉरफेयर के अंदर अभी 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल इज साइंड बैनिंग द यूज ऑफ ब्लैंकेट बायोलॉजिकल वॉरफेयर इन वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वेपन इन वॉरफेयर। अब सभी लोग आके भाई भाई नहीं वापरना, भाई इसको नहीं वापरना, ये परमाणु जो है इसको दबा के रखिए। जैसे अमेरिका और कोरिया का भी पिछले दिनों में चल रहा था, कोरिया वाला बोल रहा था अभी मैं बायोलॉजिकल वेपन डालूंगा, अमेरिका बोला रहे चुप रहे, सारा देश उसको चुप रहने को कह रही है। वो अमेरिका जैसे देश को चैलेंज कर रहा है। अमेरिका ने सोचा तो जाकर सेकेंडों में कोरिया को खत्म कर देगा, लेकिन वो धमकी दे रहा है, इतना बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है। अमेरिका घबरा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है मेरे पास बायोलॉजिकल वेपन है। साइंटिस्ट लोगों ने ये बड़े बड़े हथियार को तैयार करके रखा है, वो सिर्फ वो बीमारी को छोड़ के आएंगे, बस खत्म हो जाएगा तबाही। हम लोग बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे तो उसमें फैंटम की कॉमिक्स थी, बड़ा प्यारा कॉमिक थे, बच्चे लोग बहुत पसंद करते थे। एक कॉमिक मैंने ऐसा पढ़ा था जिसमें वल्चर नाम का एक ग्रुप था। वल्चर, उनके माथे पे वी है और टकले रहते थे, और ये लोग क्या करते थे, जहां पर अकाल भूकंप हुआ, जहां पर बाढ़ आई, जहां पर सुनामी आई, ऐसी जगह में जाते थे
मदद करने के सिलसिले में जाकर वो पूरे घर के सोने चांदी पैसे सब लूट के चले जाते थे। तो उनको पूछा गया, भाई तुम ऐसे क्यों करते? बोलते कि देखो जो गांव बाढ़ आई मर गए, हमको उधर लड़ाई थोड़ी करना है, खाली जाना है मरे हुए लोग की जेब में से पैसे निकाल के जाना है। क्योंकि वल्चर जो होता है, वल्चर क्या बोलते, घुबड़, वो हमेशा मरेला रहेगा ना, कुत्ता उधर आएगा खाने को, वो शिकार करके नहीं खाता। उकाब क्या करता है, वो भूखा रहेगा लेकिन वो शिकार करके खाएगा। वो पहाड़ पर बैठे देखता रहेगा किधर कुछ दिखाई दे रहा है क्या, खरगोश वगैरह जानवर, फिर आएगा शिकार करके, भूख लगा करके वो मरा हुआ कुत्ता नहीं खाएगा जाके, लेकिन घुबड़ जो है वो मरा हुआ चीज खाएगा, क्योंकि उसको मेहनत नहीं करना है, वो मर के सड़ेला रहेगा, वो जाके खाएगा उसको जाके शिकार करने की ये नहीं है। वैसे सिंह भी जो है जानवर, जो जंगल का शेर माना जाता है, वो ऐसा मार के किधर पड़ा हुआ रहेगा उसको नहीं खाएगा, वो खुद मारेगा, ताजा गरम खून वो पिएगा और फिर उसका मांस वो खाएगा, उनके बच्चों को खिलाएगा। लेकिन लांडगा करके एक जानवर वुल्फ, वो क्या, वो मारता नहीं है, वो क्या करते, किधर मार के छोड़ के गए रहेगा ना शेर, वो जाके वो खाएगा। 1932 में जापान यूजेस बायोलॉजिकल अगेंस्ट चाइना एंड POW। 1942 ब्रिटिश टेस्ट वेपनाइज्ड एंथ्रैक्स ऑन शिप ऑन ग्रेनेड आइलैंड। हमारे देश में भी एंथ्रैक्स आ गया था, कुछ समय पहले की बात है। लेटर खोलो, उसमें एक सफेद पाउडर होती थी, वो पाउडर जैसे आदमी के अंदर गया आदमी मर जाता था। ये लेटर में पोस्ट ऑफिस में लेटर डालकर किसका एड्रेस देने है, भेज देना है। वो लेटर जैसा आदमी खोला वैसे एंथ्रैक्स सांस में चली गई, आदमी खत्म हो गया। मालूम है, आप सुना रहेगा, पता नहीं, हमारे दिनों में थी। सो ये बीमारियां जो है, ये अभी लड़ाई का, तलवार का, बंदूक का, तोफ का लड़ाई नहीं है, ये कीटाणुओं का लड़ाई का जमाना है। इट्स अ जर्म वॉरफेयर। हालेलुया। 1754 के अंदर, according to the medical journal, Sir Jeffrey Amstead, commander of the British forces in North Korea, suggested that smallpox be used to reduce American Indian tribes hostile to Britain. जो हिंदुस्तानी लोग जो है ब्रिटेन में चले गए हैं हॉस्टाइल बनकर, गुलाम बनकर, उनके ऊपर खाली स्मॉल पॉक्स का बीमारी यूज करो, वो अपने आप मर जाएंगे। उनको यहाँ से पासपोर्ट निकाल के उनको एरोप्लेन में भेजने के लिए वो सब मत करो, खाली स्मॉल पॉक्स का बीमारी छोड़ दो, वो सब मर जाएंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन जैसे देश जर्म वॉरफेयर को बहुत आसानी से इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग इस तरीके की बीमारियों से शिकार हो जाएंगे। 1763 में कैप्टन यूकर said, one of the arms said, give blankets and the handkerchief from the smallpox hospital to the Indians. खाली रुमाल, जो स्मॉल पॉक्स बच्चों के ऊपर रुमाल रखे, वो रुमाल लेकर इंडियन लोग को दे दो, वो रुमाल से पोंछेंगे मुंह, अपने आप बीमारी लगेगी, मर जाएंगे। मतलब उनको डिपोर्ट करना, उनको पासपोर्ट निकालना, उनको प्लेन का टिकट निकालना, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली रुमाल दे दो, खत्म हो गए वो। आप सोच रहे हैं हम लोग कौन से जमाने में जी रहे हैं? एग्जैक्टली जकरिया ने बोली हुई भविष्यवाणियां अपने दिनों में पूरी हो रही है। द सीज ऑफ फोर्ट पिट बिगिंस। 1763 में वॉरियर्स अटैक फोर्ट पिट। फोर्ट ये किला है इंग्लैंड के अंदर, अभी इस किले को कब्जा करना है। तो उन दिनों में बड़े सैनिक जाती थी, जाकर किले को घेर लेते थे, फिर उसमें हमला करते थे, किले वाले अंदर से हमला करते थे। तो ये हमारे दिनों के अंदर लगभग 1700 सदी के अंदर क्या हुआ, देखिए किला कैसे उन्होंने अपना। द सिचुएशन बिकेन increasingly grim without the fort. The effects of the siege combined over the crowded condition and smallpox break out, making every life miserable for those trapped inside. उन्होंने क्या किया, खाली स्मॉल पॉक्स की बीमारी का चादर वगैरह अंदर दे दिए और वो लोग चादर लेके, बीमारी फैल गई, पूरा किला के अंदर जितने थे सब मर गए, जाके किला कब्जा कर लिया। एक इजी वे लड़ाई के लिए सोच रहे। आप मेरे साथ है? ये आखिरी दिनों की लड़ाई जो जकरिया ने कहा कि इट विल बी अ जर्म वॉरफेयर। आगे जाते हैं, ये है ब्रिटिश लोग जो है जैसे चादर बांट रहे, ये चादर दे दो ऐसे, ये बीमारी इनके ऊपर डालो और फिर ये उठा के उनको दे दो, ताकि वो बीमारी से नष्ट हो जाएंगे। ये बीमार लोग जो चिकन पॉक्स वाले, तो ये शेड्यूल लोगों ने प्लान किया था कि कैसे लोगों को मरवाना है। अब
वो टाइम चला गया कि भाई जाकर तलवार से मारे या हाथ पैर चढ़ाए या कोयते से काटे, वो सब जमाना चला गया। अभी मारने का जमाना आ गया। बाइबल बोलते हैं बीमारियों से लोगों को खत्म कर दो। और जिन बीमारियों को आज आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से डॉक्टर लोग दवाई ढूंढ रहे, दवाई ढूंढ रहे, दवाई ढूंढ रहे। और आप दवाई के ऊपर ये मत करिए। अभी अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ा था, वो रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि जो ये शुगर की जो मात्रा है वो अभी 120 में लेकर आए, डॉक्टर लोग खड़ा कर दी। मतलब आपको अगर 120 के ऊपर अगर आपका शुगर गया तो आपको डायबिटीज हो गया है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेडिसिन कंपनियों से मिला हुआ है। और ये मेडिसिन कंपनी वाले उनको पैसा देते हैं कि तुम क्या करो, ये कानून पास करो कि तुमको 130 हो गया तो तुमको डायबिटीज हो गया, तुरंत गोलियां शुरू कर दो। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। पुराने जमाने में आपका उम्र के साथ 100 जोड़ा जाता था। सो अगर आप अभी 50 साल का है, मैं 50 साल का हूं, तो मेरे 50 साल में 100 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 150 हो गया। तो मेरा शुगर अभी 150 होना चाहिए। ये पहला जमाने का गिनती थी। उम्र के हिसाब से आपके बॉडी के अंदर उतना शुगर रहेगा, ये गिनती थी। लेकिन आज ऐसा गिनती नहीं है। 120 डॉक्टर, ओ बाप रे आपको डायबिटीज हो गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, दवाई चालू करता। और एक एक दवाई जो है 400 रुपया के एक स्ट्रिप है। आप सोचिए, हफ्ते में 400 रुपया बोलने से महीने का 1200 रुपया आप खाली डायबिटीज की गोलियां खा रही है। अब आप सोचिए, कंपनी अपना कमाई कर रहा है। WHO वाले लोगों ने क्या किया? कानून पास कर दिया, उनको ढेर सारे पैसे दे दिए। मतलब दवाई बेचने के लिए इंसानों को। अब वो डायबिटीज की दवाई जो 120 के ऊपर शुगर है वो खा रहा है, उसकी किडनी फेल हो रही है, उसके शरीर के बाकी के अवयव खराब हो रहा है, उसकी आंखें कमजोर हो रही है। आंखें कमजोर हुए तो आंख का डॉक्टर पैसा छाप रहा है, किडनी कमजोर हुआ किडनी वाला पैसा छाप रहा है। मतलब ये एक गोली किसी ने पैसे कमाने के चक्कर में कितने लोगों को मरीज बना दिया। डॉक्टर आपका रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर बोलेगा पहला इसको क्या करो, ICU में डाल दो। अभी आपको पता है कि ECG, एक आदमी हॉस्पिटल में जाते के साथ पहला उसका ECG निकालो बोलते हैं। ECG निकालना मतलब क्या पता है? शर्ट बीट ऊपर कर दिया, इधर 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 सब वायर लगा दिया, उधर एक मशीन में इधर टू 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 चलता ही आदमी बेटा इधर पूरा लगा दिया उसको। आदमी घबरा गया, बाप रे क्या हुआ मेरे साथ? इसकी BP लो हो गई, इसकी बीमार हार्ट बीट जो है धीमे हो गया, इसका ब्लड प्रेशर उतर गया। खाली वो मशीन देख के बीमार पड़ जाता है आदमी। जैसे रिपोर्ट निकल के आई, बोले आपको तो बहुत टेम्परेचर, आपका लो ब्लड प्रेशर है। फिर अरे ब्लड प्रेशर बीमारी से नहीं हुआ, तेरा मशीन को देख के हो गया बीमारी। आदमी लगा दिया उसको अंदर, पहला ICU में डाल दिया। ICU में, इधर एक डॉक्टर है, पहला ICU में डालता आदमी को। डॉक्टर साहब खांसी हो गया, ICU में। ICU, पहला ICU, नीचे ICU का वार्ड ही रखा हुआ। पहला ICU में किसको डालता था? जो एकदम सीरियस हो गया उसको जाके ICU में डालते थे। अभी सर्दी हो गया तो भी ICU में डाल देते, निमोनिया ICU में डाल देते। उसके बाद रिपोर्ट, ब्लड करो, ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, 4-5 ब्लड, उधर ब्लड रिपोर्ट सब करके आने में इधर 8,000 10,000 का बिल आ गया खाली टेस्ट का। फिर भी डॉक्टर को नहीं समझा MRI करना पड़ेगा। MRI 5,000 रुपये निकल के चला गया। वो 5,000 रुपये MRI का उधर कस्टमर बिल भरता है, लेकिन 1,000 रुपये डॉक्टर के अकाउंट में आ जाता है। ये जितने एक्सरे वाले MRI वाले क्यों आपको डॉक्टर भेजते हैं? वो वाला एक्सरे पे जाओ, वो वाला एक्सरे, क्योंकि एक्सरे वाले सब कमीशन बंधा हुआ है। यहां पर आज आदमी की इलाज नहीं हो रही है, खाली आपके पैसे कैसे निकालना है उसके चक्कर में। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर जैसे हिंदुजा हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर को सैलरी है 2 लाख 3 लाख रुपया, लेकिन क्या है उनका कंडीशन मालूम है? कम से कम तुम महीने के अंदर 5 ऑपरेशन करना होगा। मतलब ये हुआ कि आदमी को थोड़े घुटने में दर्द है, डॉक्टर ने बोला नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, 50 लाख का बिल लगा दिया। उसको बेचारा का अच्छा घुटना निकाल के प्लास्टिक का घुटना लगा के भेज दिया। डॉक्टर को अपना पगार बनाना है, टारगेट बनाना है। आपका सोच को जरा ऊंचा करो। ये आपके शरीर के बीमारियों से लड़कर पैसा कमाने का जमाना आ गया है। इट्स जस्ट जर्म वॉरफेयर, आदमी को खत्म कर देता है।
कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो एक डॉक्टर के अलावा 2 डॉक्टर का ओपिनियन लेना जरूर। आप तुमको इमीडिएटली स्प्रिंग लगाना पड़ेगा हार्ट में। और गया स्प्रिंग, वो स्प्रिंग मिलता है 1300 रुपया में, और आपका बिल में आता है 1,30,000 रुपया। वो स्प्रिंग का दाम कितना है? 1300 रुपया। और आपका बिल कितना आ गया? 1,30,000 रुपए का स्प्रिंग लगा दिया आपको। आपको लगा आपको बहुत बड़ा काम कर दिया, मशीन में दिखा दिया, स्प्रिंग डाल दिया आपको, पर कुछ भी नहीं है। वो आपके देह की बीमारियों के ऊपर लोग अभी पैसा कमाने लग गए हैं। आप मेरे साथ है? हालेलुया। इस जो जर्म वॉरफेयर, एक खतरनाक युद्ध चल रहा है। मैं तो पता नहीं कितना अभी साल हो गया, मैं जाता ही नहीं ब्लड टेस्ट करने के लिए। जाने दो, जो शुगर हुआ हुआ, चलते रहे, भाग रहे ना गाड़ी, चलते रहो, चल रहे। मेरे मिसेस बोलती है मैं जा रहा हूं, तुम भी करा। मैं तू जाके करा ले, मैं नहीं कराता। उसको मैं जाके उधर छोड़ता हूँ, वो अंदर ब्लड करा टेस्ट कर, मैं नहीं जाता ब्लड, मैं छोड़ ही दिया, नहीं करना मुझे। अभी हाथ पैर चल रहा है, ताकत है, भाग रहे, चल रहे। जिस दिन हाथ पैर ढीले होंगे देखेंगे शुगर बढ़ गया सोचेंगे, लेकिन अभी तो ताकत है। रात भर गाड़ी चलाता हूँ, रात भर जाता हूँ, कल पुनः जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, आराम चलते रहे, है नहीं। खाली थोड़ा सा लोगों को बोलता हूँ पेड़ा जिलेबी वगैरह मत दो मेरे को। कल हम शादी में गए थे, मैं सोच रहा था खाना तो खा लिया, आइसक्रीम खाऊं, तो जिधर उधर से कैमरा लगे हुए मेरे ऊपर। मैं सोचा इधर से जाके आइसक्रीम लो, तो उधर आके खड़ा है, सिस्टर देख रहा है, उधर से आइसक्रीम, उधर से ब्रदर, कैमरा लगा है सब जगह। अरे खाओ। तुम्हारी दिल इच्छा करता है, खा लो, प्रेज द लॉर्ड। बाद में देखा जाएगा, बीमारी जो भी है होने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हम खाली डॉक्टरों के बिल देखकर, डॉक्टरों के हालात और परिस्थिति देखकर ज्यादा बीमार हो जाते हैं। आप मेरे साथ हैं? हमारे पिताजी 60 साल रिटायर में काम के, शुगर नहीं था उनको। जैसे रिटायरमेंट हुए 6 महीने में उनको शुगर पता चला, क्योंकि जब वो ऑर्डिनेंस में काम करते थे तो साइकिल से जाते थे, साइकिल से आते थे, बाजी मार्केट साइकिल चलाते थे। साइकिल रिटायर होने तक हमारे पिताजी साइकिल ही चलाते थे, रिटायर होने तक। रिटायर होने के बाद क्या हो गया, घर में न्यूज़पेपर लेके बैठ गया ना, दिमाग में बोल रहा है तू रिटायर हो गया, तू रिटायर हो गया, तू रिटायर हो गया। आदमी क्या सोचता है, रिटायर हो गया तो गया क्या मैं? तो रिटायर का जो टेंशन है, वो टेंशन जो है शुगर को चढ़ा दिया ऊपर। बात समझ में आ रही है? जो आदमी भाग दौड़ कर रहा है, अचानक बोलते तू रिटायर हो गया, तो सोचता अरे मैं रिटायर हो गया। रिटायर मतलब आदमी के दिमाग में असर पड़ गया। 6 महीने में डायबिटीज दिखाई दे रहा है। लेकिन अरे 60 उम्र तक जब वो काम करते थे, तभी भी कन्वेंशन का खाना बनाते थे वो आके। कभी भी लगा नहीं कि उनको बीमारी है करके, हमने कभी भी नहीं सोचा उनको टेस्ट है। लेकिन आदमी खुद ब खुद अपने टेंशन से बीमारियों को ज्यादा मोल लेता है। आप मेरे साथ है? आप डॉक्टर को बोलो पेट में दर्द है, वो गोली देगा आपको। आपको बोलो आपको मेरे को बॉडी पेन है, आपको कॉम्बीप्लेम देगा। आप उसको बोलो डॉक्टर मेरे को टेंशन है, कौन सा दवा देगा? टेंशन का कोई दवा नहीं है। टेंशन खुद बीमारी को तैयार करता है। आदमी सोचते सोचते टेंशन में आदमी बीमार पड़ जाता है। इंग्लिश में कहावत है, इट नॉट द वर्क दैट किल बट वरीज दैट किल। काम आदमी को नहीं मारता, चिंता आदमी को खा जाएगा। काम आदमी 12 घंटा नहीं 16 घंटा करेगा तो भी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आदमी अगर 1 घंटा चिंता करे ना, दूसरे दिन उसकी शक्ल देखो कैसा हो जाती है। देखने वाला बोलेगा क्या टेंशन में है क्या? देखते के साथ बोलेगा टेंशन में है क्या? ये दिखाई देने वाली बीमारी है। इट्स अ टाइम ऑफ जर्म वॉरफेयर। आप मेरे साथ है? एक्सोडस के अंदर प्रभु ने देखो इस 10 प्रकार की वित्पत्तियां भेजी। इसमें से अधिकतर वित्पत्ति देखना, एक मेंढक के द्वारा बीमारी आई, मक्खियों के द्वारा बीमारी आई, टिड्डियों के द्वारा बीमारी आई। ये सब जर्म वॉरफेयर है। फारो ने लोगों को रोकना मना किया, प्रभु ने आफतों को भेज दी। समंदर को, नील नदी को लाल कर दिया। अब जब पानी खून बन गई तो मेंढक कहां रहेंगे खून में? मेंढक सब शहर में चले गए। जब मेंढक शहर में चले गए तो मेंढक मरने लगे। मरने से मेंढक की बीमारियां बढ़ने लगी। पारो बोला मोसेस तेरे लोगों को लेकर जा। मोसेस ने मिट्टी उठा के बैठे, सारे टिड्डियां आ गई। टिड्डियां आ गई, सारा खेती का अनाज खा गया। ये जर्म वॉरफेयर के द्वारा प्रभु ने अपने बच्चों को बाहर निकाला। और ध्यान रखना, आज उसकी कलीसिया रैप्चर में जाने के लिए तैयार है। एक और जर्म वॉरफेयर होने वाली है जिसमें प्रभु के बच्चों को बाहर निकालेगा। वो जैसे टाइपोलॉजी है,
आज जो कुछ हो रहा है ये नया नहीं हो रहा है, ये इससे पहले हुआ है। ये खुदावन ने काम करने का तरीका है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, नबी कहता है, इतिहास बार बार दोहराया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दिनों के अंदर एक खतरनाक आदमी था 1946 के जो 1980 के दरमियान, जिसने गल्फ वॉर को लेकर आया। इसका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन प्रोनाउंस हिमसेल्फ दैट द रीइंकार्नेशन ऑफ नबूकदनेस्सर। सद्दाम हुसैन की आपको अगर आप जैसे का दिमाग था, नबूकदनेस्सर क्या था? वो बोला मैं सोना है सर, मैं बड़ा हूं, मैं सेम थियरी उसके पास आया। खाली इतना ही नहीं, जितना नबूकदनेस्सर ने बनाया हुआ था, ढा दिया गया था, उसको सद्दाम हुसैन बना के खड़ा कर रहा था। Unlike the chemical and nuclear arms, those the other weapon of mass destruction, biological agents are living weapons. और सद्दाम हुसैन गमती दे रहा था सारी दुनिया को, मेरे पास वो कीटाणु का परमाणु है। फिर अमेरिका ने अपनी पूरी फौज को भेज दिया और पूरा इराक ढूंढ के निकाला। ये कहां छुपा के रखा है? ये खुद जाकर खड्डे में छुप के बैठा था, बंकर में छुप के बैठा था। इसको निकाला और उसी देश में उसको फांसी दी गई। बायोलॉजिकल वेपन मेरे पास है, इसका धमकी दिया। और उसका कनेक्शन आपको बाइबल से वो लेकर गया। मैं नबूकदनेस्सर का वंशावली का आदमी हूं। जैसा नबूकदनेस्सर ने पूरी दुनिया पर राज किया, वैसे मैं राज करूंगा। और नबूकदनेस्सर का सारा पॉलिसी जो है उसने अपनाया था। नबूकदनेस्सर ने एक बहुत बढ़िया हैंगिंग गार्डन करके बनाया था उसने बेबीलोन में। हैंगिंग गार्डन मतलब ऐसा जैसे क्या बोलते हैं ना, जमीन में पेड़ लगाने की नहीं, उसने बिल्डिंगों में पेड़ लगा लगा कैसे तो गार्डन, ऊपर आसमान में गार्डन बनाया था। अभी आप बॉम्बे में जाओगे तो आपको जितनी उड़ान पुल है सब पिलर में ना झाड़ लगा रहे सब, क्योंकि जो गाड़ियां चलती है उसकी प्रदूषण जो है इतना ज्यादा हो रहा है, तो झाड़ लगा रहे पिलर में, ब्रिज में झाड़, ताकि वो झाड़ क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है उसको पी ले और आपको ऑक्सीजन दे, इसीलिए प्रदूषण बढ़ गया। पिछले दिनों में दिल्ली में क्या हुआ था आपको मालूम है? म्युनिसिपैलिटी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके पूरे रोड पे पेड़ को धो रही है, क्योंकि मेट्रो के कंस्ट्रक्शन की वजह से इतना मट्टी धूल पत्ते पे बैठ गई कि पत्ता जो है ऑक्सीजन ही नहीं दे रहा है और दिल्ली वालों को सांस लेने को भारी पड़ रहा है। एक बच्चा जो हॉस्पिटल में है, 1 महीने का बच्चा जो है, उसका लंग्स के अंदर इतना प्रदूषण है कि वो एक 10 सिगरेट पीने वाला आदमी का लंग्स कैसा होगा, ऐसा वो 1 महीने का बच्चे का लंग्स हॉस्पिटल में हो रहा है। भयानक प्रदूषण। इसलिए एक ऐसा उसने गुम्मट बनाया जिसको हैंगिंग गार्डन बोलते हैं नबूकदनेस्सर का। नबूकदनेस्सर बहुत खुश होता था उस हैंगिंग गार्डन को देखकर, क्योंकि उसके पास पैसा भरपूर था। उसको बाइबल बोलता है सोने का सिर है नबूकदनेस्सर, तू सोने का सिर है। धन प्रतिष्ठा। नॉर्थ ऑफ द एंशिएंट ऑफ वुड एंड यूफ्रेट्स रिवर लाइज बिब्लिकल सिटी ऑफ बेबीलोन। Years ago Saddam commissioned archaeologists to restore the city and its hanging gardens. सद्दाम हुसैन ने बोला जो चीज नबूकदनेस्सर का गिरा हुआ है उसको वापस बनाओ। अभी मैं उसमें रहना चाहता हूं, मैं नबूकदनेस्सर हूं। अब हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे तो आप आश्चर्य पड़ेंगे। आप जाइए आगरा, ताजमहल को देखिए। ताजमहल के बाजू में यमुना नदी है, नदी के उस पार एक और ताजमहल है, लेकिन उसको ब्लैक ताजमहल बोलते हैं, काला पत्थर से बना हुआ है वो। बनाने उसका प्रतिष्ठा नहीं इतनी हुई, तो औरंगजेब इतना पागल था, मुमताज की याद में उसने ताजमहल बना दिया, पूरा देश का पैसा उसमें लगाया। और फिर उसके बाद में वो दूसरा एक ताजमहल बनाने वाला था, उसको उठा के अरेस्ट करवा दिया। बोले कि सारा पैसा क्या अपनी यादगाश में लगाएगा यमुना नदी के पास बैठकर। तो फिर वो ताजमहल और लाल किला, तो किले में औरंगजेब की जो कमरा था, उसकी जो खिड़की थी, वो खिड़की से वो रोज बैठकर सिर्फ ताजमहल को देखते बैठता था मुमताज की याद में। ताजमहल है क्या? कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान है। पूरी दुनिया में 7 अजीबों में वो एक है जो दुनिया उसको देखने आती है। उधर है क्या? कब्र है। फिर लोग जाते हैं वो देखने के लिए, जिसको मिस्र का इजिप्ट का पिरामिड कहते हैं, वो है क्या? वो कब्रिस्तान है। नबूकदनेस्सर ने गिराया हुआ 2500 साल पहले जो है उसको सद्दाम हुसैन, और ये सद्दाम ने हैंगिंग गार्डन बनाया।
और नबूकदनेस्सर ने अपने गार्डन में हर ईंट में अपना नाम लिखा था। नबूकदनेस्सर हर ईंट में उसका नाम होता था। सदाम हुसैन ने हर ईंट में अपना नाम डाला, सदाम 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 सदाम। कौन सा दिमाग इसके अंदर काम कर रहा है? नबूकदनेस्सर ने जो किया वही दिमाग इसका उतर के आया, बिल्कुल वैसे। इतना पैसा लगाया उसने इस पे, हर ईंट में बोला मेरा नाम होना चाहिए, अपना नाम के लिए। और इसका हमला ईरान, कुवैत, जो आसपास के जितने मुस्लिम कंट्री है उनको सबको ये मारकर अपने कब्जे में लेना चाहता था। पर इसने एक गलती किया, ये इसने इजराइल से शुरू किया। इसकी बड़ी गलती होती, नबूकदनेस्सर की गलती क्या थी? उसने इजराइल को गुलाम बना के लाया। ये सोचा था मैं भी इजराइल को गुलाम बना के लाएगा, लेकिन ये भूल गया कि उस दिन यहूदियों ने गलती की, प्रभु ने नबूकदनेस्सर को भेजा। लेकिन आज यहूदी लोग मन पिरा के आ रहे हैं, प्रभु आज इनको गुलामी में जाने नहीं देगा। तो ये यहूदियों की लड़ाई नबूकदनेस्सर ने सोचा, ये भी सोचा कि अगर यहूदियों को मैं अपने वंश में कर लूं तो मैं सारी दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लूंगा। तो एवरी ब्रिक बिकेम शॉर्ट ऑफ द कलेक्टर्स आइटम आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ हुसैन। देखिए उसका चित्र नबूकदनेस्सर के साथ में, बहुत प्यार करता था नबूकदनेस्सर के साथ, और नबूकदनेस्सर की सारी डॉक्ट्रिन वो लाना चाहता था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1983 की बात है। एक और खूबी आपको बता, नबूकदनेस्सर के पास में आपको मालूम है उसके पालतू जानवर क्या था नबूकदनेस्सर का? दानियल ने बात नहीं मानी थी, क्या क्या उसको शेर के मान में डाल दिया। ये शेर वो पाल के रखा हुआ था। सदाम हुसैन क्या करता था मालूम है? वो भी शेर पाल के रखा था। जो उसकी बात नहीं मानी उसको शेर के पिंजरे में डालता था। ये कहां से सीखा उसने? ये दिमाग कहां से लाया उसने? हालेलुया, आप मेरे साथ हैं? जो उसका टैक्टिस था वो सारा टैक्टिस को ही अपनाया। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये आज से 10-20 साल की पहले की बात है। उसको ये करना था कि जैसे नबूकदनेस्सर सोने का सिर बन गया वैसा मैं भी सोने का सिर बनना चाहता हूं। ये सदाम हुसैन का जब उसका घर पे रेड पड़ा तो उसके घर में पिंजरे में कई शेर पाले हुए थे, और उसके जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उसके मैनेजर हो, असिस्टेंट हो, जो भी उसकी जैसे बात नहीं माना उठा के शेर के अंदर खिला देता था वो जानवर को। इतना क्रूर आदमी था। और नबूकदनेस्सर क्या किया? राजा तेरी बात को दानियल ने नहीं माना, अच्छा क्या करना है? शेर के मान में डाल दे। उसको उठा के शेर के मान में डाल दिए, शेर खा जाएंगे। क्या सजा देता था। आज के मॉडर्न जमाने में एक ऐसा क्रूर आदमी, ऐसा सजा देने वाला, लोग यकीन नहीं करे जब सदाम के घर के अंदर गए लोगों ने शेर पाल के रखा हुआ। ऐसा एक अभी सरफिराव आया हुआ कोरिया का, किम जोंग, उसका चाचा बात नहीं माना उसका। वो बोला ऐसा नहीं करने का, हमको अमेरिका धमकी दे रहे। वो चाचा को हेलीकॉप्टर में बोला चलो जाके घूम के आएंगे। ऊपर लेके गया, ऊपर से ढकेल दिया नीचे। खुद का चाचा को, जिसने उसके बाप को खड़ा किया। ये कहां से सरफिरा होते पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसे चलता है। मेरा क्रूर दिमाग था उसका। बहुत दिन से उसकी औरत उसके साथ नहीं आती थी, किम जोंग का। बहुत मुश्किल हो गया। लोग सोचे कि इसको भी ढकेल दिया क्या किधर। फिर बाद में पता चला उसको हाउस अरेस्ट करके रख दिया उसने, बंद करके रख दिया कमरे में, बाहर नहीं लेके आया उसको। कुछ बातें हो गई उसके साथ में, उसने कुछ तो ऑब्जेक्शन लिया उसके ऊपर। ऐसे लोग आज हमारे दिनों में बगदाद के अंदर देखो 2003 में सदाम हुसैन है लेपर्ड स्टेट और ग्लमली फॉर द किड्स सराउंडेड बाय नेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस। उसका प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर उसने ये सब चीज रखा हुआ था, क्योंकि नबूकदनेस्सर भी ऐसा रखा हुआ था। वो चाहता था कि मैं नबूकदनेस्सर बन जाऊं। दानियल 4:30 में प्रभु कहता है, And the king said, This great Babylon that I have built for my house, kingdom and might of the power and for the honor of my majesty. नबूकदनेस्सर बोला मैंने बनाया ये घर, मेरा देखो, मेरी ताकत, मेरा ऐश्वर्य। While the word was in the king's mouth, उसके मुंह में ये शब्द खत्म भी नहीं हुआ। There fell a voice from heaven, O King Nebuchadnezzar, to there it is spoken, the kingdom of departed from thee. उसका मुंह में ये शब्द था ही था कि ऊपर से एक वाणी आई, नबूकदनेस्सर तेरा राज्य तुझसे छीन लिया गया। और फिर क्या हुआ? And they shall drive thee from the men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. तेरे को इंसानों में से निकाला जाएगा और तू जानवरों के साथ में जाके छिपेगा। And they shall make eat grass and oxen, and 7 times shall pass over thee, unto know that the most high ruler kingdom of God, of men, and giveth it whomsoever he will. सब सत्ता को चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, वो जिसको देना चाहे उसको देगा। हमारे पूरी देश में प्रार्थना चल रहा है कि
ये सरकार नहीं आना चाहिए, ये सरकार, अरे खुदा जिसको चाहा उसको सरकार देगा। खुदा के मर्जी को जानने की कोशिश करो। कौन सा पार्टी जीतता है, कौन आएगा इलेक्शन में, उसकी चिंता मत करो। सरकार चलाने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के मुंह से शब्द बाहर खत्म भी नहीं हुआ, मैंने बनाया, मेरा घर है, मेरी ताकत है, मेरे ऐश्वर्य। प्रभु को आवाज आई, खत्म हो गया तेरा राज्य, निकाल दिया गया तेरे राज्य से। मोहम्मद अली आपको मालूम है, बहुत जबरदस्त बॉक्सर, कोई उसको जीत नहीं सकता। एक दिन वो रिंग में आकर खड़ा रह के आई एम द किंग ऑफ किंग्स, उसी मैच में वो हार गया। एक साधारण आदमी ने एक ही बंक में मोहम्मद अली को खलास कर दिया। आई एम द किंग ऑफ किंग्स। कभी बोलो मत, किंग ऑफ किंग्स हमारा परमेश्वर है। जिस दिन आप खुदा का स्थान लेने की कोशिश करो, उस दिन खुदा आपको उठाकर खत्म कर देगा। यू बी वेयर यू आर। खुदा ने बोला तू सोने का सिर है, तू सिर बन के रह जा बस। मैं आसमान और धरती का राज्य करने, सारा सत्ता को नहीं, वो खुदा करता है। उसको प्रभु ने, उसके मुंह में शब्द था, उसको निकाला गया। और लोग बोलते हैं नबूकदनेस्सर जो है ऐसे दाढ़ी बढ़ने लगी, बाल बढ़ने लगी, नखून बढ़ने लगे, खाना छोड़कर घास खाने लगा, वो घर में नहीं बाहर मैदान में सोने लगा, उसका दिमाग जानवर का जैसा हो गया। और 7 साल उस पर बीती। प्रेज द लॉर्ड। और सदाम हुसैन ने भी यही शब्द बोला, आई एम द किंग ऑफ किंग, मेरे हाथ में सत्ता है, मैं सबसे महान हूं, मेरे पास परमाणु है, अगर मैं मेरा हथियार को चालू करूंगा सारा दुनिया तबाह हो जाएगी। जैसा इसका मुंह में शब्द था, अमेरिका ने धाड़ डाल दी और सदाम हुसैन ऐसा हो गया, कूफा में जाके रह गया, घास खाने लगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? जो आदमी अपना नाम को बढ़ाना, कमांडर, मिलिट्री, खतरनाक आदमी, उसकी हालत एक गुफे में जाकर, बंक में जाकर उसको धुएं डाल के निकाले। क्या निकाले? जैसे हम लोग चूहा को धुएं डाल के निकालते ना, ऐसा उन्होंने धुआं मार के उसको बाहर निकाला। जब धुआं अंदर भर गया तो चुप नहीं सका, उसको बाहर आना पड़ा। और जब वो बाहर आया तो दुनिया उसको पहचान नहीं सकी। अरे ये सदाम है? उसका क्या रुख था और क्या उसका रुआब था, ये सदाम है? जब खुदा से ज्यादा घमंड की बात करे तो खुदा जानवर की आत्मा उसमें भेज दिया। मनुष्य से निकाला गया जंगल में, गुफा के अंदर जाकर। वो उसने इसलिए बना के रखा था कि जब भी परमाणु फूटे तो वो अंदर जाके चिप के बैठेगा। लेकिन धुएं डाल के अमेरिका वाले ने उसको वहां से निकाल दिया। वचन में लिखा है धुएं डाल के तुझे निकाला जाएगा। आप मेरे साथ है? उसको फांसी दी गई उसी के देश में। और जिस दिन उसको फांसी दी गई, 9th of Tevel, the eve of Jewish festival past, यहूदियों का उपवास रखने का उसी दिन उसको फांसी दिया। क्या क्यों? अभी ये तारीख को कहां मिलाते मालूम है? Jewish symbol. Jews around the world noted that Saddam was executed on the Jewish Sabbath, that his burial took place on the 10th of Tevet, the day on Jewish calendar which marks the beginning of the process that culminated Babylon, destruction of the temple, Jerusalem, 586 BC. Jewish religious figures noted the execution of one of the most prominent haters of Israel on that day served the movement of righteous desire. जिस दिन नबूकदनेस्सर ने इजराइल पर हमला करके उनको गुलाम बना के लेके गया ना, उसी दिन को इजराइल मनाते थे ना, उसी दिन सद्दाम को फांसी दिया गया, क्योंकि ये दूसरा नबूकदनेस्सर बन रहा था। क्या खुदावन की योजना है। तारीख भी खुदावन भूलता नहीं। तो नबूकदनेस्सर बन रहा है ना, वो नबूकदनेस्सर को मैंने इजराइल को गुलाम दे के बनाया था, और तू नबूकदनेस्सर मेरी प्रजा के ऊपर अभी चढ़ाई कर रहा है। प्रभु ने उसको उसी दिन फांसी दिलाया। और यहूदी लोग इस दिन को त्योहार मनाते थे, सब बात मनाते थे। उस दिन उसको फांसी पे लटकाया गया। आप मेरे साथ है? सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, दिस इज अ टाइम ऑफ जर्म वॉरफेयर। खुदावन आपको आशीष दे। और भी इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। प्रार्थना में बने रहे। आइए सब खड़े हो जाएंगे इस समय। ये अंतिम समय है, अपनी तैयारी कर लो। कर लो तैयारी किथे देर ना हो जाए, वचन असानु सिखाए।
सिखाए, वचन सानू सिखाए। स्वर्गान जाऊं जेड़ा आँख लग जाने, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। कर लो तैयारी किथे देर ना हो जाए, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। स्वर्गान जाऊं जेड़ा आँख लग जाने, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। दिन रात कईयों दा पढ़ते कलाम ने, फिर भी उन्हें ते नित पापा दे गुलाम ने। दिन रात कईयों दा पढ़ते कलाम ने, फिर भी उन्हें ते नित पापा दे गुलाम ने। आप खुदा का वे कोई कोई खावे, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। कर लो तैयारी देर ना हो जाए, वचन सानू सिखावे, सिखावे, रब तेने लोग जेड़े रब कोल धर दे, हर वेले जाग के उड़िया तो कर दे। रब तेने लोग जेड़े रब कोल धर दे, हर वेले जंग दी उड़िया दी कर दे। अपना शेर कानो कदी ना बुलावे, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। कर लो तैयारी किथे देर ना हो जाए, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। राजू भट्टी कम्मा दे हिसाब जब होनगे, बहुत सारे लोग जेड़े वेले पछतानगे। राजू भट्टी कम्मा दे हिसाब जब होनगे, बहुत सारे लोग जेड़े वेले पछतानगे। हर की गया वक्त फिर मुड़ के आवे, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। कर लो तैयारी देर ना हो जाए, वचन सानू सिखावे, सिखावे, वचन सानू सिखावे। हमारे प्यारे खुदावन, ज़िक्रिया में तूने कहा कि अंतिम दिनों में जंतुओं की, कीटाणुओं की युद्ध होगी। और प्रभु हमने इतिहास में यह देखा कि अंत का समय में कितने देशों ने इस बीमारियों को इस्तेमाल करके युद्ध को जीते हैं। सही है तेरा नबी जो ये कहता है कि अंत के दिनों में एक जर्म वॉरफेयर होने वाला है। इस 20वीं सदी के भविष्यवक्ता के द्वारा भी तूने इस बात को सिद्ध कराया। There will be a time in the last days a germ warfare will take place। और आज हम अखबारों में रोज पढ़ते हैं प्रभु, कभी तो कोरिया कहता है मेरे पास बायोलॉजिकल है, कभी जापान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर है। ये सब कीटाणु बीमारियों का लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। वक्त आ गया है प्रभु, तेरा आना निकट हो गया है, बहुत जल्द तू आएगा, विश्वास करते हैं। हमें तो तैयारी कर प्रभु। हमारे दिनों में प्रभु एक ऐसा नबूकदनेस्सर को हम देखते हैं जो बिल्कुल उसी की तरह चल रहा था।
उसी की सारी शान और शौकत को अपनाया था, लेकिन सत्ता तेरी ओर से चलाई जाती है। इन दिनों में हमारे यहां भी हुई इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक ऐसा सत्ता को तो लेकर आ प्रभु, तेरे लोगों को सुविधा मिले, प्रचार का अवसर मिले प्रभु, तेरे बच्चों के पास वचन जाने का मौका मिले प्रभु यीशु। तेरी दया हम सब पर बनी रहे। सभी भाई बहनों को तू आशीष कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता आपसे लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे